दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग तीसरे वीडियो में 53 तक MCQ ट्रांसफार्मर का लगा चुके थे। अब आते हैं हम लोग 54 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। 54 नंबर कह रहा है ग्लूकोज रिले का प्रयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर के रक्षण में, यानी कि ट्रांसफार्मर के सभी इंटरनल दोष को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज रिले का प्रयोग होता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मापन ट्रांसफार्मर के प्रत्येक घंटे किया जाता है? तो इसमें होता है कुंडली की जांच जो है वो हर घंटे हम लोग जांच करते हैं कि उसका कुंडली का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण 3 माह में एक बार करना आवश्यक होता है? तो शीतलन पंखे एवं तेल पंप की जाँच हम 3 महीना में एक बार करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण दिन में एक बार करना आवश्यक होता है? तो दिन में एक बार इसका जांच करना जरूरी हो जाता है। ब्रीदर के सिलिकेट जेल का रंग जो कैसा है उसको हम दिन भर में एक बार जरूर देख लेते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संयोजन से उच्च द्वितीयक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है? मतलब सेकेंडरी में हमको उच्च वोल्टता चाहिए तो हमको डेल्टा स्टार में कनेक्शन करना होगा, तो सेकेंडरी हमको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा वोल्टेज से। अगला कह रहा है शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर कोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने वाली धारा होती है। तो ये धारा होती है I म्यू, यानी चुंबकीय धारा। आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर कह रहा है आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर की आउटपुट क्या होता है? तो जानते होंगे कि वेल्डिंग के लिए उच्च धारा चाहिए। तो उच्च धारा चाहिए तो उसके संबंध में वोल्टता कम हो जाएगा और धारा उच्च हो जाएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का मुख्य प्रयोग है, तो ट्रांसफार्मर का मुख्य प्रयोग करने का कारण है ओपन पर, जैसे ओपन उसको रखेंगे सेकेंडरी साइड तो उसका क्या हो जाएगा? धारा बहुत ऊंच हो जाएगा, इसलिए सेकेंडरी का भी ओपन नहीं रखा जाता। आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आते हैं हम 62 पे। हॉर्न गैप का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में हॉर्न गैप का काम होता है तड़ित चालक जो आता है उससे बचाने के लिए होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। CT व PT का विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है? तो आप जानते ही होंगे कि CT को है श्रेणी में लगाते हैं एवं CT को सीरीज में। ठीक है, वही PT को हम अगर बात करें, PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, PT जो हमको वोल्टेज नापने का काम करता है, तो PT जो हम लोग लगाते हैं, PT लगाते हैं पैरेलल में लगा देते हैं इसको PT को। तो इसके आधार पर मेरा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए। समान शक्ति में के इलेक्ट्रिक मोटर की तुलना में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉस कोई भी घूर्णन पदार्थ नहीं होता, घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता है। इसके चलते उसका दक्षता क्या होता है? बहुत अधिक हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। वितरण ट्रांसफार्मर के उच्चतम दक्षता होती है। इसका कंडीशन है कि जब वितरण ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो इसको ऐसा बनाया जाता है कि जब उस पर हाफ लोड पे रहा, 50% लोड पे दीजिएगा तो उसका दक्षता अधिकतम हो जाएगा। उसका बनावट ही इस तरह से रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आते हैं आगे। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पर ताम्र हानि है 1000 वाट और लौह हानि है 200 वाट। तो हाफ लोड पर ताम्र हानि एवं लौह हानि क्या होगी? तो आप जानते होंगे कि ताम्र हानि का कंडीशन क्या है? 1/2 कह रहा है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/4, यानी फुल लोड का 1/4 हो जाएगा ताम्र लॉस, यानी 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250 वाट। ठीक है, 250 वाट हो गया कॉपर लॉस। वहीं हम आयरन लॉस की बात करेंगे तो आयरन लॉस सभी लोड पर फिक्स होता है, तो आयरन लॉस क्या हो जाएगा? 200 वाट हो जाएगा। चलिए इसके आधार पर हम इसका आंसर लगाएंगे 250 एवं 200। आंसर सी। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स परिपथ होता है, तो आप जानते होंगे कि फ्लक्स को मतलब रास्ता जो होता है उस पर रिलक्टेंस उसका लो होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसका आंसर रिलक्टेंस कम होती है। यदि ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई किया जाए तो क्या होगा? तो इसका सेकेंडरी जल सकता है, इसका बाइंडिंग क्या हो जाएगा? जल जाएगा। उसी तरह अगर एक ट्रांसफार्मर इनपुट 100 वोल्ट आउटपुट 200 वोल्ट से जुड़ा हो तो कौन सा भाग प्राइमरी होगा? तो जो प्राथमिक से जुड़ा होगा प्राइमरी होगा, जिसे हम लोग पावर इन करेंगे तो 100 वोल्ट वाला साइड वाला जो हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा, वहीं 200 वाला आउटपुट हो जाएगा। अधिकतर सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है क्योंकि
सेल टाइप में क्या होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है इनमें अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, तो पहला गलत हो गया। तो दूसरा देखते हैं, इनमें से कम मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही हो गया। तीसरा कह रहा है इसमें 2 चुंबकीय पथ होता है, तो ये भी सही हो गया। तो इसके आधार पर आप लगाइएगा डी नंबर, जो बी और सी दोनों सही है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।